सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। वर्ष 2023 पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ आज का बजट, काफी उम्मीदें थी आप लोगों को और पूरे राजस्थान भर को उम्मीदें। स्पेशली किसी भी राज्य का युवा बहुत उम्मीदें रखता है उस बजट से, जो आने वाले एक साल का एक पैमाना होता है, एक आईना होता है कि उन्हें आने वाले वर्ष में क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। हो सकता है इस बजट को देखने के बाद आपको लगा हो कि सर, इस बजट में जैसी बातें की जा रही थी, जिस युवा नीति की बातें की जा रही थी, जिन बड़ी भर्तियों की बातें की जा रही थी, शायद वैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं छोटा सा और बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण करूंगा इसका, जो शायद एकदम सटीक भी हो। याद रखना, पेन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मिल गया। आराम से सुनिएगा, एक एक बात को आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा। याद रखना, ना तो मैं किसी सरकार का यहाँ पे प्रतिनिधि हूं, याद रखना मैं एक निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहा हूं कि आने वाले 6 महीने में, 4 महीने में आपके सामने क्या आ सकता है। याद रखना, ना तो मेरे कहने से आएगा, ना आपके सोचने से आएगा। बस इस बजट की कुछ बातें हैं जहां से इशारा मिल रहा है कि आपके सामने क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। पहली चीज, दो बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस बजट को लेकर यह बात की गई है कि युवा बजट है, युवा हित को लेकर है, युवाओं के हित को लेकर है, किसानों के हित को लेकर है, आम आदमी के हित को लेकर है। ये स्पेशली इसका एक विजन दिया गया था और इस बजट का इतना व्यापक प्रचार किया गया था कि सभी कॉलेजों में हर जगह इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि एक बहुत बढ़त वाला, बड़ा विकास वाला, बड़ी उम्मीदों वाला बजट आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है यदि आपने इस बजट को देखा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें थी कि सर इसमें वैकेंसियां कहां पे हैं, भर्तियां कहां पे हैं, शायद मैं भी बोल रहा था कि इतनी भर्ती आएगी, वो आएगी। निश्चित रूप से इस बजट में भर्तियां हैं, लेकिन छुपी हुई हैं। ठीक है, आप कह दोगे कि सर आप तो सरकार का पक्ष ले रहे हो। मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं। याद रखना, 100% भर्तियां हैं। मेरी बात सुनिएगा। कभी भी कोई भी बजट जब आता है, उस बजट के बाद में आप 3 या 4 दिन बाद में, यानी कल परसों 2-3 दिन प्रश्नकाल चलेगा और प्रश्नकाल चलने के बाद विपक्ष के सदस्य, जैसे मान लीजिए आप विपक्ष सदस्य हैं, जैसे आप मान लीजिए मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कमेंट्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, देखना एक बार मुकेश, इस पे कर देना। ठीक है, हाँ ठीक है, छोड़ दो। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात सुनिएगा, अभी निराश मत होइए। जो मैं बात बोल रहा हूं उसको पूरा समझ के एनालिसिस कीजिएगा। जब प्रश्नकाल होता है और विपक्षी सदस्य कहेंगे कि साहब आप तो बात कर रहे हो युवा बजट की, आपने तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बातें की हैं कि युवाओं का जो मस्तिष्क है उसमें ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत होता है। अभी तो परिंदा की उड़ान, आसमान बाकी है। कई शायरियां आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने सुनाई। तो हो सकता है आपको लगा हो कि साहब दिया क्या, हमारी तो उड़ान जहां थी वहीं रुकी हुई है। आसमान भी पूरा खाली दिख रहा है, जमीन पे भी नहीं लग रहे हैं, ना आसमान में लग रहे हैं, बीच की स्थिति लग रही है। अब धीर सिंह सर एक उम्मीद जगा के बैठे हैं, भाई बजट में भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी। उससे बड़ा सवाल यह है, आपके सामने इस समय 50,000 की भर्ती है और इस 50,000 की भर्ती को मत छोड़ना। बाकी मैं आगे क्या भर्तियां आएंगी उनकी बात करूंगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन सुनिएगा आप मेरी बात। बजट काल के बाद एक प्रश्न काल होता है और प्रश्न काल में जितनी भी सूक्ष्म चीजें होती हैं वो बाहर आती हैं। ठीक है, बहुत सारी नई घोषणाएं आपके सामने होती हैं। आपकी जो बात है, आपका जो दर्द है, वो वहां पहुंच चुका है, उनकी नजर में आ चुका है कि यार युवा बजट की हमने बात की है और एक भी भर्ती का हमने नाम नहीं लिया। सिर्फ हमने ये कह दिया कि प्राथमिकता के आधार पर भर्तियां की जाएंगी, रिक्त पद जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे भर्ती की जाएंगी। एक भर्ती का नाम जरूर सुना, 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती, और वो भी आगामी 2 साल में की जाएगी। वो भी वाल्मीकि समाज ने एक बड़ा आंदोलन किया था, उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब स्पेशली वो वाल्मीकि समाज को ध्यान में रखते हुए भर्ती की जाएगी। हो सकता है आपका गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा ड्रीम हो तो आप सफाई कर्मी में भी आवेदन लगा सकते हो और डायरेक्ट शायद रिक्रूटमेंट भी हो सकता है बिना किसी एग्जाम के। ना साइकोलॉजी पढ़ना है, ना जीके पढ़ना है, शायद मैं मानता हूं जहां तक ऐसा कोई हो सकता है। तो आपका बहुत ही बड़ा ड्रीम हो तो अलग बात है। सुनिएगा, प्रश्न काल के दौरान प्रश्न पूछा जाएगा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सी भर्तियां आएंगी। उस समय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि हमारे पास प्रस्तावित है। अब सुनिएगा चीजें, भर्तियां कैसे निकलती हैं, सिस्टम है भर्तियों का जो इसमें है वो इसी में लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ, याद रखना। देखिएगा,
आपके लिए युवा बजट की बात की गई है। 500 करोड़ रुपए का एक कोष निर्धारित किया गया है, लेकिन ये 500 करोड़ का बजट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके कौशल विकास के लिए बात की जाएगी, प्रशिक्षण की बात की जाएगी, आपको छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। हो सकता है इसमें बेरोजगारी भत्ते का नाम नहीं किया गया, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सब युवा के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा है। मतलब इन 500 करोड़ में वैकेंसी नहीं, याद रखना, ठीक है। वैकेंसियों की अगर बात करते हैं तो वो आती है कि राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार की रजिस्ट्रेशन। अब ये चीजें आपने सबने पढ़ ली होंगी। आपका एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छी घोषणा है, ये पहले ही हो चुकी है। आपसे फॉर्म के नाम पर पैसे नहीं लिए जाएंगे। अधिकतर बच्चों ने कहा साहब जब भर्तियां ही नहीं निकालोगे तो फॉर्म के नाम पे पैसे कहां से लोगे, लेकिन भर्तियां आएंगी, याद रखना। आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सेंटरों पे किया जाएगा कि बायोमेट्रिक लगाने के बाद वही बच्चा आएगा। लेकिन मान लीजिए पेपर पहले ही आउट हो गया तो बायोमेट्रिक करेगी क्या, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स पहले भी ऑलरेडी बनी हुई है, याद रखना, और लंबे समय से बनी हुई हैं। लेकिन उनकी क्या भूमिकाएं रही हैं, क्या रही हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी अपन उम्मीद करते हैं शायद कोई एक भय व्याप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे फीस नहीं ली जाएगी। प्रत्येक जिले पे यूथ हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे, जैसे अजमेर में है आरपीएससी के सामने। आप किसी भी जगह एग्जाम देने गए, वहां का रहने खाने का एक बड़ा खर्चा बच जाएगा, याद रखना, ठीक है। आपको एक प्रकार से जो महिलाएं हैं उनको 50% कंसेशन वगैरह वो सब चीजें हैं, ठीक है। मेन चीज जो है इसमें एक नाम लिखा हुआ है, प्राथमिकता के आधार पे भर्ती की जाएगी। इसका मतलब समझिएगा, मेरी भाषा में समझिएगा। इन्होंने कहा है कि 300 विद्यालय कर्मोन्नत किए जाएंगे। अब 300 विद्यालय कर्मोन्नत किए जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? 300 विद्यालय कर्मोन्नत किए जाने का मतलब होता है कि एक एक संकाय बढ़ता है या एक विद्यालय कर्मोन्नत होता है तो 5 से 7 पद बढ़ जाते हैं। मतलब 100% चाहे भर्ती छोटी आ जाए लेकिन आएगी। प्लस ब्लॉक स्तर के सभी विद्यालयों में चारों संकाय खोले जाएंगे। कॉमर्स है, आर्ट है, वाणिज्य है, साइंस है। मतलब कि आर्ट्स लगभग है लेकिन कॉमर्स और साइंस इनमें वैकेंसियां आने की संभावना बढ़ जाएगी, याद रखना। एग्रीकल्चर से जिन्होंने एमएससी कर रखा है उनके लिए काफी नए एग्रीकल्चर विद्यालय घोषणा की गई है। मतलब उनमें स्टाफ तो लगाएंगे, मतलब भर्ती आएगी, याद रखना। ऑलरेडी स्कूल व्याख्याता के पद रिक्त चल रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा 2 या 3 दिन 4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। स्कूल व्याख्याता की एक भर्ती जरूर आएगी। ब्लॉक स्तर पे 4 संकाय का खोलना, 300 विद्यालयों को कर्मोन्नत करना, 100 से 200 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, ये तो वो नए विद्यालय हैं। जबकि ऑलरेडी आपकी जो वर्तमान भर्ती चल रही है इसके संपन्न होने के बाद भी, नियुक्ति मिलने के बाद भी कम से कम आप मान के चलिए कि 10 से 30 हजार के बीच में पद फिर भी खाली हैं। मतलब ये भर्तियां तो निकालेंगे। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि चुनावी साल है, ये कदापि नहीं चाहेंगे कि जब ये इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, हो सकता है चुनावी घोषणाएं, लेकिन ये 100% चाहे छोटी घोषणाएं, छोटी वैकेंसियां निकालें, बट 100% निकालेंगे। दूसरी बात सुनिएगा, इन्होंने क्या लिखा है कि इतनी पुलिस चौकियों की स्थापना की जाएगी, इतना आधुनिकरण किया जाएगा। जबकि आपने देखा है कि पुलिस विभाग में लगभग 10,000 के आसपास भर्तियां प्रस्तावित हैं। तो राजस्थान पुलिस में 10,000 के आसपास भर्तियों का आना 3 या 4 दिन में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नवीन पंचायती मुख्यालय और कार्यालय वगैरह नगर पालिकाएं कर्मोन्नत हुई हैं। मतलब एक एलडीसी की भर्ती मैं मानता हूं कि यहां से निकलेगी, क्योंकि इतनी पोस्टें सर्जित हो जाएंगी। चिकित्सालय के अंतर्गत एएनएम जीएनएम की भर्ती 100% आएगी, याद रखना, क्योंकि हॉस्पिटलों को कर्मोन्नत किया गया है और कुछ नए हॉस्पिटल बनाए गए हैं। चौथी मैंने कहा विद्यालयों की स्थापना की गई है, मतलब 100% वैकेंसियां आएंगी, याद रखना। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। बजट के अंतर्गत होता है, प्रश्नकाल के अंतर्गत आपके सामने आ जाएगा। बड़ी भर्ती नहीं आएगी, तय बात है। बड़ी भर्ती आपके सामने वर्तमान में इससे बड़ी भर्ती नहीं है। तुम ये सोच लो कि बहुत बड़े ख्वाब पाल लो, कदापि संभव नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो वर्तमान में ग्रेड 3 चल रही है वो होगी। यदि तुम इसमें अपना स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाते हो तो मैं मानता हूं कि तुम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हो। तो तुम्हें इस भर्ती को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी भर्ती तुम्हारी जिंदगी में नहीं आनी। चाहे दिन 14 बचे हैं, चाहे 13 बचे हैं, चाहे 12 बचे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। स्कूल व्याख्याता की
छोटी भर्ती आएगी और अधिकतर अतिरिक्त संकाय वाली भर्ती आएगी, यानी साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक बेस्ट चांस हो सकता है, एग्रीकल्चर विषय से एक बेस्ट चांस हो सकता है। बाकी 200 250 पद, 300 400 पद तो हर विषय में आएंगे। राजकीय महाविद्यालयों की इन्होंने स्थापना की है कि प्रत्येक ब्लॉक पे सावित्रीबाई कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ऑलरेडी कॉलेजें बहुत सारी हैं, लेकिन इन कॉलेजों में ये संविदा आधारित भर्ती करते हैं, मतलब नए लोगों को, पुराने लोगों को जो रेडीमेड ओरिजिनल जो अपने एक अस्थायी भर्ती होती है वो नहीं करते हैं। मतलब कि लेकिन ऑलरेडी लगभग 3,500 के आसपास कॉलेज लेक्चर के पद खाली हैं और इन्होंने क्लियर लाइन का जिक्र किया है कि रिक्त पदों पे प्राथमिकता के आधार पे भर्ती की जाएगी। कॉलेज लेक्चर की मैं ये मान रहा हूं कि 1500 से 2000 के बीच में एक भर्ती 100% आएगी। आरएस भर्ती का कभी बजट में जिक्र नहीं होता, याद रखना, और ये हर साल आने वाली प्रक्रिया है। जैसे नए 7 जिले बनेंगे, अपने आप ये मान के चलिएगा कि इनको पदों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, चाहे वो एलडीसी की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, ठीक है, स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो, ये भर्तियां और प्रशासनिक आरएस अधिकारियों की ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो 100% आती हैं। अब आपके दिमाग में होगा क्या सर ग्रेड सेकंड की भर्ती आएगी क्या? मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक बात कही है, 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी महात्मा गांधी विद्यालय और स्थापित किए जाएंगे। इन्होंने वर्ष 2022 के बजट में एक घोषणा की थी, 10,000 इंग्लिश मीडियम बच्चों का एक केडर बनाया जाएगा और 1000 नए महात्मा गांधी विद्यालय ये और खोल रहे हैं। मतलब ये तय है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भविष्य बड़ा सुरक्षित है और एक 10,000 की भर्ती कम से कम ग्रेड सेकंड की मेरे अकॉर्डिंग निश्चित रूप से आएगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि साहब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाएंगे कहां? आने वाले टाइम में आप हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हो, तो जिन बच्चों का हिंदी बैकग्राउंड है वो बच्चे कहां जाएंगे? तो सेकंड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती या 10,000 एक केडर का, क्योंकि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक कंप्लीटली अलग बना रहे हैं, चाहे उसमें स्कूल लेक्चरर होंगे, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर होंगे, चाहे थर्ड ग्रेड टीचर होंगे, वो इंग्लिश मीडियम का एक अलग केडर ये लोग बना रहे हैं। तो उसके लिए 100% एक 10 से 12,000 14,000 की एक भर्ती आएगी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भर्ती का इन्होंने जिक्र ना किया हो, लेकिन वो 100% आनी है। 3 या 4 दिन में आपके सामने सूचना आ जाएगी। तो मैं जो बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इंग्लिश महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए एक बड़ी भर्ती आपके सामने आ रही है। स्कूल व्याख्याता की एक छोटी भर्ती 100% आएगी। 300 विद्यालयों का कर्मनोत होना, ब्लॉक स्तर पे अतिरिक्त संकाय खोलना, ऑलरेडी पदों का लगभग 9 से 10,000 पदों का खाली होना, मतलब निश्चित रूप से एक भर्ती आएगी। कॉलेज लेक्चर की एक भर्ती आपके सामने आएगी। राजस्थान पुलिस की भर्ती आपको दिखाए निश्चित रूप से आएगी, निश्चित रूप से आएगी, याद रखना। ये भर्तियां मैं इस बजट का, ये बजट का तो ये तो प्रेस नोट है, मैंने पूरा जो 176 पेज का है मैंने पूरा पढ़ा, याद रखना। उसमें ये जरूर है कि क्लियर इन्होंने कहीं नहीं लिख रखा है और उससे आप कहीं ना कहीं डिमोलाइज हुए हैं। देखिए, यदि मैं मन गठन यदि बोल देता हूं कि भर्तियां आएंगी और तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरी नेगेटिविटी होगी कि धीर सिंह सर तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। भाई मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, ना कोई नुकसान होने वाला, आए या नहीं आए। लेकिन जो इसमें संकेत है आपको भी बजट में उठा के देख लीजिएगा। यदि कोई भी विद्यालय कर्मोन्नत होता है, नवीन संकाय की घोषणा होती है, तो 100% भर्ती भी आती है, याद रखना। और मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे बढ़िया तुम ये सोचो कि मेरे सामने वर्तमान में सबसे बड़ी भर्ती चल रही है, पहली प्राथमिकता मेरी है कि मैं उस भर्ती में स्थान सुनिश्चित करूं। बाकी मैंने जो बोला है आप ये देख लीजिएगा, इनसे रिलेटेड भर्तियां जरूर आएंगी। इंग्लिश मीडियम की 100% भर्ती आ जाएगी, आपके सामने देख लीजिएगा। स्कूल लेक्चर की जरूर आएगी। हो सकता है हिंदी मीडियम में अपन सेकंड ग्रेड का एक अनुमान लगा रहे थे, वो अपने सामने शायद ना आए, ठीक है। और बाकी 2 या 4 दिन में आपको प्रश्न काल के दौरान पता चल जाएगा। ग्रेड थर्ड में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं, तो वैकेंसियां तो ऑलरेडी रिक्त हैं, ये भर्ती होने के बाद भी खाली रहेंगे पद। तो ये करते हैं कि नहीं करते हैं ये भगवान जाने, लेकिन ये चुनावी साल है। क्या इन घोषणाओं की क्रियान्विति पूरी हो पाएगी? क्या आने वाले 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो क्या ये पूरी घोषणाएं, ये भर्ती प्रक्रियाएं समय पे संपन्न हो पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये मेरा एक अनुमान है इस बजट को देखकर। बाकी आपके जो सवाल है मैं उनके सवालों के जवाब दे रहा हूं। सर इस बजट से प्रश्न आएंगे क्या? देखिए, नॉर्मली ये होता है कि 15 दिन पहले पेपर बनता है, नॉर्मली 1 महीने पहले ही बन सकता है। 15 दिन पहले तक के करंट के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ये मुझे पता है।
15 दिन पहले तक के। आज 10 तारीख है, 25 तारीख से आपके एग्जाम शुरू है, मतलब 15 दिन पहले से तक के बजट के प्रश्न, मतलब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो संभावना बनती है, लेकिन मैं मानता हूं 10%, 10% संभावना है कि इस बजट से आपके पेपर में प्रश्न आए। मेरे अकॉर्डिंग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड थोड़ा सा आगे चलता है, और ये बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है, इसलिए इस समय तक पेपर बनाने का जो ऑर्डर है या पेपर इनके पास बन के आ चुके हैं। ठीक है, मतलब जो मेन कॉपी है वो इनके पास बन के आ चुकी है। परीक्षा में नहीं गई है एक अलग बात है, परीक्षा में जाने की प्रक्रिया होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद इस बजट से कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, 10% चांस रहेंगे फिर भी आने के। तो इसको लेकर हम एक सेशन कर देंगे, इसमें मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि जो चीजें आप अपडेट कर सकते हैं, कि भाई जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप एक्सीलेंस योजना में 200 की जगह शायद 500 कर दिए इन्होंने। ठीक है, हर वृद्धावस्था पेंशन योजना 500 की जगह 1000 की है, बिजली यूनिट को इन्होंने 50 की जगह 100 किया है, युवा नीति सबसे पहले इन्होंने क्या जारी की है, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इन्होंने 10 से 25 लाख का बीमा किया है। ठीक है ना, तो वो जो बड़े चेंजेज हैं वो थोड़े से हल्के से हम एक शॉर्ट नोट्स के रूप में, एक पीडीएफ के रूप में आपको तैयार करके प्रदान कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। और अवनी एजुकेशन ऐप पे एक ग्रुप बना हुआ है फ्री पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है ना, वहां हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह इनके सब के जो प्रश्न है वहां आपको सब फाइलें मिल जाएंगे। तो अवनी एजुकेशन ऐप पे एक फ्री पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन है, वहां आपका कोई चार्जेस नहीं है, 1 या 2 रुपया होगा उसका, उसमें आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां भी चीजें हम अपडेट करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बाकी कोई सवाल हो तो बताएं। सर नई रीट आएगी क्या? देखिए अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन सरकार चुनावी वर्ष है तो ये सरकार चाहेगी, सब कोशिशें सब करेंगे। याद रखना 3 या 4 दिन में आप देखना आपको नई चीजें देखने को मिलेगी। ये बजट नॉर्मली है, 3 या 4 दिन में आपको देखने को मिलेगा। इस भर्ती की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने, देख लेना, आपसे ये नोट कर लेना इस चीज। क्योंकि ये क्या होता है, भर्ती किस आधार पे आती है, मान लो विभाग है, विभाग अनुमोदन भेजेगा, जैसे पुलिस विभाग ने भेजा कि साहब 10,000 पद खाली हैं, स्कूल शिक्षा विभाग से पदों की सूची मंगाएंगे, एक कल ही मंगा लेंगे, 1-2 दिन में देखना, तो उसके अकॉर्डिंग अनुमानित लगाएंगे इतनी बड़ी भर्ती की जाएगी। इंग्लिश मीडियम के लिए ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है कि हम अलग कैडर बना रहे हैं, अलग भर्ती करने जा रहे हैं, मतलब एक क्लियर सा होता है फंडा। ठीक है, तो ज्यादा कोई इतना टेंशन मत लो। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में अपने सामने भर्ती, इसको अपने को नहीं खोना चाहिए, बाकी भविष्य में आए ना आए भाड़ में जाए ना यार, इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। इस बजट से प्रश्न आने के मात्र 10% चांस है, और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वो छोड़ देना, शायद मुझे लग रहा है कि नहीं आना चाहिए। और बताएं, बेरोजगारी की संख्या को भी बढ़ा दिया, क्या कह रहे हैं सर? छत्तीसगढ़ की भर्ती कितने पे पदों पे आएगी? देखो ये तो कोई नहीं जानता, मैंने कहा विद्यालयों की कर्मोन्नति के ऊपर ही डिपेंड करता है। ब्लॉक स्तर पे अतिरिक्त संकाय खोलने की जो 2 घोषणाएं हुई हैं, इससे मैं कह रहा हूं कि भर्ती आएगी। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी 100% आएगी, बाकी में नहीं। कॉल लेक्चर की आएगी। अब देखो एक चीज और इसमें घोषणा की गई, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने नेट सेट कर रखी है, अब कहा कि नेट सेट तो सभी बच्चों की है, आजकल तो इजी हो जाती है नेट सेट, तो उन बच्चों को 20,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? ये बड़ा एक प्रश्न था कि कई बच्चों ने कहा कि सर ये तो मजे हो गए। देखो 20,000 की स्कॉलरशिप कब मिलेगी आपको? नेट सेट होने पर 20,000 की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप नेट सेट आपने कर रखी है और आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं आप, तो पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 20,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नेट सेट किए हुए बच्चे को हर को 3 साल जो आपको 20,000 मिल जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग इसमें अनुसंधान करना शब्द लिखा हुआ है, मतलब पीएचडी करने पे मिलेगी आपको। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि केवल नेट सेट कर लिए अपने को पीएचडी इसमें मिल जाएगी। महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा है, जो महिलाएं परेशान है कि सर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं हैं। आपके लिए इसमें घोषित किया गया है कि आप कोई भी ई रिक्शा खरीदती हैं, टैक्सी खरीदती हैं या टैक्सी सर्विस चालू करती हैं, उसमें आपको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं, वो आपको निःशुल्क दिया जाएगा। तो जो बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा है, अब इसको मजाक में मत लेना, सर थे मार लेंगे, क्या बात कर रहे हो, मैं किराया ले लेगा, मैं टैक्सी चलाऊंगा के, मतलब घोषणा है। जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनको 5 लाख से 10 लाख की बड़ी उपहार घोषणा, जो 5 लाख मिलते थे 10 लाख, तो एक मिनी उद्योग खोलने के लिए भी आपके सामने एक चांस बन सकता है यदि आप इस पे काम करना शुरू करते हैं। अंतर्जातीय विवाह वाले पे 5 से 10 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। मतलब कोशिश है कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देंगे, विवाह लव मैरिज को बढ़ावा देना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य देखने में लग रहा है इस बिंदु से। और कई घरों में टेंशन शुरू हो जाएगी कि भाई छोरो या छोरी जो है सिस्टम बिगाड़ न दे 10 लाख के चक्कर में। मेन टारगेट किया 10 लाख। हाँ जी, राजस्थान पुलिस की भर्ती, गुरुजी सब पढ़ लिया है, जो पढ़ लिया है तो मस्त रहो, अब आराम से जो चीजें हैं वो आराम से कवर कर लो।
इंग्लिश मीडियम की भर्ती ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, निश्चित रूप से मेरे अकॉर्डिंग ये शर्त डालेंगे, ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। बाकी बीएड पर शैक्षणिक योग्यता इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी नहीं होता है, ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम। बजट में तो घोषणा क्या करे हो, देखो बजट में घोषणा, तो मैंने कहा ना कि बजट में प्रश्नकाल के दौरान बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो आप ईमानदारी से विश्वास कीजिएगा, प्रश्नकाल जब होगा ना विधानसभा में तो आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी कोई बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा इन्होंने की नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हम 3,23,000 की भर्ती प्रक्रिया दिन, हमने इतनी भर्तियां कर दी हैं, अभी प्रक्रिया दिन को भी इन्होंने उपलब्धियों में गिनाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी भर्ती निकालने का इनका कोई विचार भी नहीं है। कोई छोटी मोटी भर्तियां जो हैं वो जो पद रिक्त होंगे उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बट इतनी भर्तियां तो आएंगी, ठीक है ना। मतलब इन्होंने 1 लाख का नाम लिया, तो 1 लाख के अंदर मत मान लो कि ये सब चीजों को जोड़ जाड़ के, सब भर्तियों को और इधर उधर छोटी से लेके बड़ी तक को सबको जोड़ के 1 लाख तो मुश्किल निकालें, लेकिन ये मानो कि अपन 20 से 30 हजार की भर्तियां अपने को दिख सकते हैं। न्यू पीटीआई, हाँ पीटीआई का इन्होंने बोला है, कोच का शब्द लिया है, मतलब पीटीआई तो आना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 100% तय ही आनी है, बहुत पद खाली। न्यू पीटीआई आएगी। कृषि पर्यवेक्षक आपको देखने को मिल सकता है, और एग्रीकल्चर से स्कूल लेक्चर की बड़ी भर्ती आ सकती है, स्कूल लेक्चर में बड़े आ सकते हैं। एक इन्होंने क्या कहा है, कंप्यूटर ऐच्छिक विषय के रूप में गवर्नमेंट स्कूलों में खोला जाएगा। तो कंप्यूटर ऐच्छिक विषय के रूप में खोलना मतलब एक कंप्यूटर स्कूल लेक्चरर की भर्ती भी एक चांस बन रहा है, कंप्यूटर स्कूल व्याख्याता की भर्ती का भी एक चांस बन रहा है, कंप्यूटर के पद स्कूल व्याख्याता में आ सकते हैं। कोटा में कब आए, अब यारो अब आना सही है क्या, मेरा मेरा मतलब अभी झुंझुनू सीकर तो मैं 2 कर रहा हूँ क्योंकि नजदीक है। अब कोटा या भरतपुर या इधर अब आ जाऊं क्या, मतलब आप लोग ये मानो कि आप लोगों को फायदा हो तो मैं आऊं, फायदा तो मतलब निश्चित रूप से होना है खैर, लेकिन मैं इतनी दूर आऊं क्योंकि मुझे भी छुट्टी लेकर पूरा दिन और काफी चीजें होती हैं, तो मुझे आना चाहिए। क्या है, मैं आपका फीडबैक लूंगा कल या परसों में, अगले वीक में दोनों जगह का बता देता हूँ मैं आपको। और बताएं, पीटीआई का बता दिया मैंने, और तो क्या चीजें बताएं, विशेष शिक्षक तो भैया अभी इन्होंने जिक्र तो किया नहीं है, बाकी 12वीं पास, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स। देखो फर्स्ट ग्रेड का मैंने सिंपल सी बात बोली है ना, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती 100% आनी है, को लेक्चर की भर्ती 100% आनी है। अब इसमें विषय के पद कितने होंगे, क्या होंगे, ये तो विज्ञप्ति आने के बाद क्लियर होता है, ये अनुमान होता है, एक अनुमान दिया है मैंने कि ऐसा होगा, और ये बजट के प्रश्न काल के दौरान आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये भर्तियां हैं, ये प्रस्तावित हैं, ठीक है ना, ये तो आएंगी। अब बजट में क्लियरली इनकी घोषणा नहीं होती है, कभी भी याद रखना, कभी भी क्लियरली नहीं होती है। क्लियरली घोषणा ये होती है कि हम 1 लाख की भर्ती करेंगे, हमेशा देखना बजट में सिर्फ ये नाम लिया जाता है कि हम 1 लाख की भर्ती करेंगे। अब जैसे ही प्रश्नकाल होता है ना, तो प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है कि फिर इनका विवरण दिया जाता है कि शिक्षा विभाग में इतनी भर्तियां होंगी, गृह विभाग पुलिस विभाग में इतनी होंगी, ठीक है, इसमें ग्राम सेवकों की इतनी भर्ती की जाएगी, कॉलेज विभाग में इतनी भर्ती की जाएगी, प्रशासनिक विभाग में इतनी भर्ती की जाएगी। ये विवरण तब दिया जाता है जब प्रश्नकाल के दौरान इनका डिटेल्ड आता है। तो हमेशा याद रखना बजट में इतना ही होता है कि इतनी बड़ी भर्ती आएगी, और ऑलरेडी उपेंद्र यादव जो बेरोजगार महासंघ के, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अन्य नहीं खाऊंगा, तो एक दबाव भी होता है सरकार के ऊपर कि यार हमें बोलना है। निश्चित रूप से आपको 2 या 3 दिन में देखने को मिल जाएगा। लाइब्रेरियन की भर्ती का इसलिए है क्योंकि ये डिजिटल लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 आदमियों को और लगाएंगे, तो लाइब्रेरी एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी खोल रहे हैं लोग, तो लाइब्रेरी वालों के लिए भी एक अच्छा चांस है कि जिन बच्चों ने बी लीव वगैरह कर रखा है उनके लिए बढ़िया चांस है, क्योंकि लाइब्रेरी ये जगह जगह खोल रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, तो कहीं ना कहीं एक चांस बन रहा है, वो कहीं ना कहीं बन रहा है, चांस बन रहा है, ठीक है ना। और तो मुझे जो लगा वो मैंने बताया है, और तो क्या है इसमें, पेपर आउट वगैरह आपको बता ही दिया इन लोगों ने, ठीक है ना, 1 टाइम वो है, ठीक है, बायोमेट्रिक वाला इन्होंने बताया है, और तो कोई विशेष नहीं याद रखना, ये चीजें हैं इसमें। युवा उद्यम, गांधी कोटा, राजीव गांधी एकेडमिक, जालोर, चिकित्सा स्वास्थ्य, कोलेडा सीकर स्टेडियम, चिकित्सा स्वास्थ्य में भर्ती की जाएगी, ठीक है, स्वास्थ्य सड़क सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा, मिड डे मील में रेगुलर दूध शुरू कर दिया भाई, ठीक है ना, सफाई कर्मी की भर्ती की जाएगी, बता दिया मैंने, डांस साइंस में भी पूरे पूरे। कानून व्यवस्था में देखो इन्होंने बताया ना, 500 पुलिस मोबाइल, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, ये संविदा आधारित भर्ती हो जाएगी, 7 नवीन पुलिस थाने, 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 8 पुलिस चौकियां, तो इनसे मतलब ये लगता है कि पुलिस की भर्ती एक आनी चाहिए आपके सामने, ठीक है ना। न्यायालय जहां है तो एलडीसी, एलडीसी न्यायालय वगैरह ये सब जो है ना, ये एलडीसी की एक भर्ती आपको सामने दिखने मिल सकती है।
मतलब ये एक अनुमान होता है, याद रखना। ये 11 उप तहसीलें, तहसील में 11 नवीन, 16 नवीन उप तहसीलें, मतलब ये जो है ना, ये छोटी जो अधीनस्थ वैकेंसियां होती हैं उनको व्यक्त करती हैं इनकी स्थापना करना, ठीक है। बोर्ड, निगम, स्वायत्त कार्मिकों को ओपीएस, ओपीएस सबके लिए लागू कर दिया इन्होंने, बट सेंटर सरकार ओपीएस के समर्थन में नहीं है, तो ओपीएस तो लागू रहेगा ही नहीं रहेगा, पता नहीं, है ना। यही है। बिजली, बिजली का अच्छा दिया है इन्होंने, बाकी तो कोई नया कर नहीं लगाया गया है। अब देखो, कुल मिला के मैं एक संतुलित बजट इसको कह सकता हूँ, एक संतुलित बजट अपन कह सकते हैं, जिसमें आपके 2 या 3 दिन में यदि वैकेंसी की घोषणा हो जाती है तो शायद आप खुद कह दोगे कि बढ़िया है बजट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि बजट का क्रियान्वयन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि चुनावी वर्ष का बजट होता है, और चुनावी वर्ष का बजट क्या आने वाले 6 महीने में प्रक्रिया पूरी कर लेगा? एक भर्ती में 3 से 4 साल लग जाते हैं, 2 2 3 3 साल लग जाते हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। तो मेरी राय आपको ईमानदारी से क्या है कि भर्ती 100% आनी है, कोई भी सरकार आए, ठीक है ना। निश्चित रूप से छोटी मोटी भर्तियां चलनी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का ये 50,000 भर्तियों का बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, और ये मैं दिल से आप लोगों को कह रहा हूं, इस चांस को मत जाने देना, ये बहुत ग्रेट चांस है। इसके लिए 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन जो बेटर कर सकते हो वो करने का प्रयास कीजिए। मेरे से जो तुम्हें हेल्प चाहिए वो बताइए, मैं करने को तैयार हूं, याद रखना। आप जहां कहोगे मैं तुम्हारे जीवन में मोटिवेट, प्रेरित करने के लिए आ सकता हूं, क्योंकि मोटिवेशन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी चीजें मेरे को लगता है गौण हो गई, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है, 2 साल 4 साल से लगातार पढ़ रहे हो। तो इस समय पॉजिटिविटी रखते हुए इस भर्ती को मत जाने दीजिएगा। बाकी नेट और सेट जिन बच्चों ने कर रखा है उनके सामने कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि इस पीएचडी में रजिस्ट्रेशन है तो 20,000 रुपये वैसे मिल जाएंगे, और एक अच्छा आप तैयारी कर सकते हैं। स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर की आप अच्छे से कर सकते हैं। जो बच्चे नेट सेट नहीं है, जिन्होंने एमए बीएड नहीं कर रखा है, उन बच्चों के सामने इससे बड़ा कोई चांस नहीं है। हो सकता है कि नवीन रीट भर्ती छोटी मोटी आपको देखने को मिले, क्योंकि सरकार के पास अभी टाइम है। याद रखना, केवल बजट का मतलब ये नहीं होता कि बजट के बाद घोषणा नहीं हो सकती। बजट के 1 महीने बाद भी घोषणा कर सकती है सरकार, चाहे तो कोई भी नई वैकेंसी निकल सकती है, याद रखना। ये विभाग अनुमोदन करता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं, याद रखना। लेकिन अपन एक मानते ये हैं कि बजट में जो चीजें होती हैं लगभग वही क्रियान्वित, वही आमने सामने आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती नहीं है। ये 10,000 की इन्होंने भर्ती की पिछले बजट में घोषणा की थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो ये दोनों मिला जुला सा मिश्रण है, याद रखना। मैं यही मानता हूं कि वैकेंसियां आनी है, लेकिन जो सामने है उसको नहीं खोना है, जो बेटर है उसको आपको लेना है, ठीक है। सर सब खत्म हो गया? अरे कोई खत्म नहीं हुआ, मत टेंशन लो यार। अब टेंशन लेने से होता क्या, आप चीजें बताओ। तनाव लेने से होता क्या आप लोगों की? सर ये हो गया, वो हो गया, इनसे मतलब क्या निकलता है? भरतपुर आ जाओ, व्यवस्था कर देंगे। चलो ठीक है, भरतपुर का बनाते हैं प्रोग्राम। आप हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क करो, हमें जगह चाहिए, हॉल चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, ठीक है। और फिर कोई टेंशन नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि इस वीक में बीच में मंगलवार या बुधवार का अपन रख लेते हैं भरतपुर का, ठीक है। कोटा का आप बता दीजिएगा, आपको लगता है कि मेरी जरूरत है आपको तो मैं बता दूंगा। कंप्यूटर के प्रश्न हमने डाल दिए हैं पीडीएफ के रूप में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस जो भी हम चीजें तैयार कर पा रहे हैं लास्ट टाइम में, वो चीजें देखिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप हल्की सी थ्योरी भी अपने निकालिए। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से काम नहीं चलेगा, और इस समय पॉजिटिव रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। बजट को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि सर बजट में कुछ नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया। उसके बजाय, निराश होने के बजाय, जो तुम्हारे सामने वैकेंसी है इनको तुम मत खो देना। ये तुम्हारा बहुत बड़ा चांस है, ये बहुत बड़ा चांस है। फिर मैं बोल रहा हूं, ऐसा चांस बहुत सालों से, कई सालों से तुम्हारे सामने आते हैं। तो ये मेरी तुमसे निवेदन है कि बिना हताश और निराश हुए इस वैकेंसी को पार करना है। और क्या बेटर हो सकते हैं वो सब चीजें तुम्हें अपनानी है, और स्पेशली कॉन्फिडेंस रखना है। इस समय निराश नहीं होना है, इस समय रोना नहीं है बजट में क्या आया क्या नहीं आया, इनसे ऊपर उठकर जो मेरे सामने उसको मुझे बेटर करना है, ठीक है। आरएस सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में इंग्लिश मीडियम 100% आएगी। फर्स्ट ग्रेड मैंने बता दिया आएगी, हिंदी मीडियम में आएगी आपकी। आरएस एक नियमित रूप से होने वाली भर्ती परीक्षा है। कॉलेज लेक्चर की भर्ती ये निश्चित रूप से आपके सामने आएंगी, और एक राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं, मेरा जो अनुमान है। बाकी मैं कोई ज्यादा नहीं जानता, बट इस बजट का एनालिसिस करने के बाद मुझे लग रहा है, और 2 या 3 दिन में आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2 या 3 दिन में डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरे पे भी विश्वास क्यों करो आप, ठीक है ना। आपको लग सकता है कि सर अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, तो आप 2 या 3 दिन, 4 दिन में देख लीजिएगा। बाकी ये जो बढ़ते हैं इसको प्लीज मत खोना। बाकी सब चीजें अपनी अपनी बातें करते हैं, सरकार अपनी बातें करती है, सब करती है। किसी को किसी के हित से कोई मतलब नहीं होता है, याद रखना। कोई भी सरकार होती है ना, वो भी युवाओं की बात तभी करती है जब उनको लगता है कि हमें सत्ता में आना तो इनके दम पे आना है। तो हर सरकार, हर नेता, हर व्यक्ति युवाओं की बात तभी करता है जब उसको फायदा हो।
तो ये चीज तुम भी अपने माइंड में रखना कि हमें भी उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जिनसे हमें फायदा हो। ये पूरी दुनिया स्वार्थ से चलती है, याद रखना, पूरी दुनिया सेल्फिश है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, याद रखना, हर व्यक्ति। इसलिए आपको भी यही सोचना है कि मेरा स्वार्थ फिलहाल ये है कि मेरे आने वाले 12-15 दिन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे इनको बजाय किसी निराशा के बड़ी विश्वास के साथ इनको गुजारना है और सिलेक्शन लेना है। बस मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, बाकी सब लोग अपने अपने सब अपने अपने काम करेंगे, ठीक है ना, बट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चांस है, पॉजिटिविटी के साथ इस चांस को मत खोना, बस यही कहना चाहूंगा, ठीक है। ओके, सर सेट कितनी बार, जोधपुर कब आ रहे हो, जोधपुर बताओ यार, व्यवस्था कर दो तो आ जाओ जोधपुर, मतलब कोई मेरे को ऐसा चाहिए ना बच्चे की, इस चीजों की, ये चीजें अरेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमसे इतने अरेंज नहीं हो सकते वहां पे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सिक्कर का संडे का रख रहे हैं, सिक्कर और झुंझुनू दोनों का। झुंझुनू का यदि रजिस्ट्रेशन ठीक संख्या सही रहेगी तो ही, क्योंकि झुंझुनू के बच्चे आजकल सिक्कर ही पढ़ते हैं, झुंझुनू लगभग सिक्कर ही आ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिक्कर आ जाए तो बढ़िया है, वरना फिर क्योंकि दो जगह एक दिन में होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि झुंझुनू के बच्चे लगभग सिक्कर आ रखे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि एक ही जगह कर लें, तो देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भरतपुर पूरी राजस्थान जाने का मेरा एक मन है, अब क्यों है पता नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बंद कर दो। ओके, थैंक यू।